नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि यूथ से प्रैक्टिस करवाइए, तो चलिए आप आज से आप लोगों के लिए हम यूथ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यूथ में जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उनको हम टॉप 25 के तहत हम उन्हें कवर करेंगे। आप लोगों को बता दें, इसमें लगभग 109 सेट दिए गए हैं और 11,480 वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न है, यानी कि इसमें ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं। तो आपके लिए आज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हमारी होने वाली हैं, सेशंस होने वाले हैं। और ठीक है, तो घर बैठे ही आप लोगों को इस तरीके से दिन में 3 से 4 वीडियो डेली मिलेंगी। आज से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो डेली आप विजिट करिए हमारे चैनल को। और इस पर जो है यूथ हो गया, घटना चक्र हो गया, और गोस्वामी जी की है, एक डॉक्टर रीता प्रताप उनकी है बुक से, ठीक है। तो सभी किताबों से जो आप लोगों को है ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जो कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी समय लगता है हर प्रश्न को टाइप करने में और फिर रिकॉर्डिंग करने में। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, घर बैठे आप लोगों को अच्छी अच्छी किताबों से जो है क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऐसा मत कहिएगा कि ये प्रश्न कई बार आपने मतलब कराए हैं, ठीक है मैंने कराए हैं, लेकिन यूथ कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे पीछे से जितने भी टोटल दिए गए, इनको और घटना चक्र की सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए सारे हम कवर करा देंगे, ठीक है। टॉप 25 की हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप विजिट करते रहिए। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बाड्रिक। याद रखिएगा, बाड्रिक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है, तो हैं बाड्रिक। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसमें हुआ। ठीक है, थोड़ी आवाज हमारी थोड़ी सी बैठी है, गला हमारा खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसमें हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग में चाक का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ था, तो आप बताएंगे नवपाषाण युग में। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। कहाँ प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, ये सब प्रश्न आए हुए हैं यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मध्य पाषाण काल जो है कब से कब तक माना जाता है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा होगा, सभी में ईसा पूर्व ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ईसा पूर्व सभी में, यहाँ पर भी होगा ईसा पूर्व, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, इसमें समय बताना है, ठीक। भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है, तो कहाँ तक, यहाँ पर बताना है कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो इसमें नंबर बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ये 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। 6000 ईसा पूर्व, ये यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में मध्य पाषाण काल 6000, ठीक है, ईसा पूर्व तक माना जाता है। 6000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चित्रित शैलाश्रय लख उदयार, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लख उदयार कहाँ स्थित है। तो चित्रित शैलाश्रय लख उदयार ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। तो उस राज्य का नाम क्या है, तो बताएंगे आप उत्तराखंड। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है क्वेश्चन नंबर 6 का।
राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है धर्म। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे धर्म है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, चट्टान चित्रकारी से। चट्टान चित्रकारी से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो उत्तरकाशी की हुडली गुफा में, कौन सी? याद रखिएगा, हुडली गुफा के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? तो सभी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमारा गला खराब है, बार बार जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जितने भी लिखेंगे 1 2 3 पॉइंट, ये सभी के सभी सही हैं। आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, ये भी सही है। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, ये सभी के सभी इसमें पॉइंट सही थे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। देखिए, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे राइट आंसर इसका है नवपाषाण युग में, ठीक है। तो नवपाषाण युग में मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था ये बताना है। तो मुख्य विषय, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है शिकार करना, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय था शिकार करना, ठीक है। तो शिकार करना मुख्य विषय। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझकर आगे बढ़िएगा। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस को अच्छे तरीके से आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को व्यक्त किया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो निम्न में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। 13 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है होशंगाबाद भी है प्रागैतिहासिक कला का केंद्र, मिर्जापुर भी है और आदमगढ़ भी है, यानी उपरोक्त सभी, इसमें क्या बताएंगे? उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो थे किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुफा भित्ति पर, ठीक है। गुफा भित्ति पर ही चित्र जो हैं चित्रित किए गए थे। धरातल पूछ रहा था तो धरातल क्या हो जाएगा? गुफा भित्ति चित्र, ठीक है। अगला प्रश्न, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? इसका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है कला साहित्य का विशेष महत्व है। याद रखिएगा, कला साहित्य का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? अच्छे से पढ़िए। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर
16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, पिगाट वाला, यानी स्टुअर्ट पिगाट। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है इसमें से पिगाट दे दें, लेकिन ये स्टुअर्ट उनका कंप्लीट नाम है, स्टुअर्ट पिगाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है। पेट्रोगिल्फ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर 17 पेट्रोगिल्फ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। गुफाओं में उकेरे गए चित्र, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र, तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है वर्णात्मक। ठीक है, वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? देखिए यहाँ पर पूछा गया आदिकाल की, और जो 2021 में आया था वो मध्य पाषाण काल की था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक का जो यहाँ पर समय दिया गया है ये माना जाता है। ठीक है, तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? विषय हैं इनके पशु, मानव और पक्षी। ठीक है, पशु, मानव और पक्षी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ठीक, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है गेरुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी ये बताना है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता कमेंट करके बताइए। 22 का राइट आंसर, पशुओं का शिकार करना। प्रमुख विशेषता क्या थी? आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, पशुओं का शिकार करना। पशुओं का शिकार करना ये प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में हुआ था। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो आप बताएंगे धर्म से प्रेरित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 धर्म राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। तो सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आखेट के चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? तो आप बताएंगे आखेट के चित्र मिले हैं। तो इस तरीके से टॉप 25 का ये सेट जो है फिनिश हुआ। आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद और भी आपको जो है डेली 3 से 4 जो हैं कोशिश करेंगे, 4 आप लोगों को पर डे जो है प्रैक्टिस सेट देंगे। और अब प्रश्नों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत सारी हमने किताबें ली हैं और आप लोगों को उनको जो है घर बैठे ही अच्छे से रिवीजन करवा देंगे और सारे प्रश्न जो है शेयर कर रखेंगे। तो इसलिए आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।